इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एरर्स से रिकवर कर सकते हैं। और एरर्स से रिकवर करने का चांस तभी होता है जब हमारे पेज के ऊपर कभी एरर आती है और कभी नहीं आती है। अनप्रेडिक्टेबल एरर होती है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में चेंज किया था यहाँ पे अपना लॉजिक पेज के ऊपर, जब भी हम एरर थ्रो कर रहे थे, रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं और अगर वो 0.5 से बड़ा है तब हम एरर थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये कमेंटेड कोड हटा देता हूँ। अब इस चीज को हम कैसे, मतलब ये कभी तो आता है यहाँ पर, जैसे अभी इस केस में ये प्रॉपर लोड हो रहा है, ठीक है, अभी एरर नहीं आ रही है क्योंकि वैल्यू जो है वो 0.5 से कम रही होगी। एक बार हम और रिफ्रेश करते हैं, अभी भी ये काम कर रहा है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अगर हम अभी रिफ्रेश करते हैं तो अभी ये नहीं काम कर रहा है क्योंकि 0.5 से वैल्यू बड़ी हो गई है, समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ईजीएस्ट वे, ईजी तरीका क्या है। ईजी तरीका यही है कि अगर यूजर रिलोड कर देगा तो हम हमारा ये जो एरर है वो चला जाएगा। हम यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग और यहाँ पे मैसेज के अंदर लिख सकते हैं एक दूसरा पी, ट्राई टू रीलोड दिस पेज। ठीक है, ठीक है, ट्राई टू रीलोड दिस पेज, ये मैसेज दे सकते हैं। अभी ये देखो, यहाँ पे एरर आई, ट्राई टू रीलोड दिस पेज, तो यूजर देखेगा, यूजर सोचेगा कि हाँ यहाँ पे रिलोड कर सकते हैं, और रिलोड किया, फिक्स हो गया, क्योंकि वो एरर कभी आती है कभी नहीं आती है। यूज कर लेगा वो पेज, अपना काम करके चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया, सबसे इजी है कि हम एक मैसेज यहाँ पे दे दें कि इस पेज को रिलोड करने की कोशिश करो। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे हम दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि यहाँ पे एक हम बटन दे दें, यहाँ पे बटन के अंदर ट्राई अगेन लिख दें, और ट्राई अगेन करने पर हम ऑन क्लिक ये कर दें, और ऑन क्लिक करने पर हम क्या करेंगे, विंडो, यहाँ पे सेशन नहीं आ रहा, विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड, इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये तो हमारा प्लेन जावास्क्रिप्ट का कोड है, ये हमारे पेज को ऑटोमेटिकली रिलोड कर देगा। जब हम इस ट्राई अगेन बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अभी ये एरर आने की वेट करते हैं, अभी भी नहीं आ रहा है, ये एरर आ गया। अब ट्राई अगेन की यहाँ पे एक बटन है, हम चाहें तो इसको और भी स्टाइल करके सेंटर में कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम कभी भी कर सकते हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो जो यूज़र यहाँ पर क्लिक करने वाला था वो सीधा ट्राई अगेन बटन के ऊपर क्लिक करेगा। देखो, हमने ट्राई अगेन किया और वो एरर चली गई, ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। लेकिन ये भी तरीका उतना सही नहीं है। देखो, यहाँ पर ये हम हार्ड रिलोड कर रहे हैं, ऑन क्लिक करने पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कुछ ऐसा कोड लिख सकते हैं जिसमें हमारा पूरा फुल पेज रिलोड ना हो, बस केवल यही कंपोनेंट एक तरह से रिलोड हो। इस कंपोनेंट के ऊपर रिक्वेस्ट जाएगी, ये दोबारा से रेंडर होने की कोशिश करेगा और हमारा यही कंपोनेंट अपडेट हो जाएगा। पूरा हार्ड रिलोड हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ कोड लिख सकते हैं। ये वाला कोड मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और एरर के अंदर एक रीसेट नाम का फंक्शन मिलता है। रीसेट, इस फंक्शन को अगर हम कॉल करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं अगर कॉल करता हूँ रीसेट नाम का फंक्शन, तो आपको लग रहा होगा कि ये फिक्स कर देगा इश्यू को, लेकिन केवल रीसेट फंक्शन नहीं फिक्स कर पाता है। इसके लिए हमें और कोड लिखना पड़ेगा अभी। ठीक है, अभी हम एक बार एरर को आने का वेट करते हैं, एरर अभी भी नहीं आई है। ये चलो, एरर आ गई है, और यहाँ पर हम ट्राई अगेन बटन पे क्लिक करते हैं। तो ट्राई अगेन क्लिक करने पर देखो हमारा पेज रिलोड नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं ट्राई अगेन करता हूँ, देखो कितना भी ट्राई अगेन हम करेंगे ये फिक्स नहीं होगा। क्यों नहीं फिक्स होगा, क्योंकि यहाँ पर सर्वर का कोड हमारा नहीं रन हो रहा है। ये फिक्स होने के लिए हमारा ये सर्वर का कोड रन होना चाहिए, और रैंडम नंबर में 5 से कम जनरेट होना चाहिए। ठीक है, और फिर सर्वर से ये रिस्पॉन्स आना चाहिए, तभी हमारा ये पेज फिक्स हो पाएगा। यहाँ पे कितना भी ट्राई अगेन करें, सर्वर का कोड नहीं रन हो रहा है। तो सर्वर का कोड कैसे रन होगा, सर्वर का कोड रन करने के लिए हमें एक हुक का यूज करना पड़ेगा। कौन से हुक का, यहाँ पर हम एक हुक का यूज करेंगे। ये सब कुछ मैं हटा देता हूँ। यूज राउटर, यूज राउटर। अब यहाँ पर दो हुक्स हैं। यूज राउटर एक नेक्स्ट राउटर के अंदर है और एक नेक्स्ट नेविगेशन के अंदर है। तो हमें नेक्स्ट नेविगेशन से यूज राउटर को इंपोर्ट करना है। ये हम इंपोर्ट कर लेंगे, इसको कॉल करेंगे, ये हमें राउटर नाम का एक ऑब्जेक्ट देगा, राउटर। ठीक है, और इस राउटर के ऊपर एक रिफ्रेश नाम का फंक्शन होगा, राउटर डॉट रिफ्रेश। इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो अभी भी नहीं फिक्स होगा। हमें इन दोनों फंक्शंस को कॉल करना है, लेकिन अभी भी ये फिक्स नहीं होगा। देखो, ये रिफ्रेश फंक्शन ये सर्वर के कंपोनेंट को
सर्वर के उस पेज को कॉल करेगा। यहाँ पर अगर हम ट्राई अगेन पे क्लिक करते हैं तो अभी आप देखना सर्वर का कोड यहाँ पे रन होता हुआ आपको दिख रहा है। ये सर्वर से कंसोल लॉग आ रहा है, यानी कि सर्वर तक ये रिक्वेस्ट अब जा रही है। ठीक है, सर्वर तक रिक्वेस्ट जा रही है और जो वैल्यू आई थी वो 8 पॉइंट समथिंग थी, इसलिए आपको लग रहा होगा कि हमारा ये एरर अभी भी है। एक बार हम इसको दोबारा से ट्राई करते हैं, अभी भी 7.8 है। एक बार हम दोबारा से ट्राई करते हैं, 9.4 है। एक बार हम दोबारा से ट्राई करते हैं, अभी भी 8.9 है। हम ट्राई करते हैं, ये देखो अभी ये 0.37 आ गई है, जो कि 5 से कम है, लेकिन अभी भी हमारे पेज के ऊपर एरर जैसा दिख रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पर हमारा ये जो कंपोनेंट है, क्लाइंट कंपोनेंट, ये अपडेट नहीं हो पा रहा है। सर्वर तक तो ये रिक्वेस्ट जा रही है, तभी यहाँ पे सर्वर का कंसोल लॉग प्रिंट होके आ रहा है और वहाँ से अपडेटेड इन्फॉर्मेशन भी आ रही होगी, लेकिन हमारा कंपोनेंट जो है ये अपडेट नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? अपने कोड के अंदर हमें स्टार्ट ट्रांजिशन यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर हम ये पूरा जो कोड है इसको हम स्टार्ट ट्रांजिशन स्टार्ट ट्रांजिशन ये वाला, इसके अंदर हमें ये पूरा कोड एक कॉलबैक फंक्शन के अंदर डालना होगा। ये अगर हम कर देंगे तो हमारा जो रिफ्रेश है वो काम करने लगेगा। ये देखो मैंने क्लिक किया और अभी भी ये 0.5 से बड़ा आ रहा है, इसीलिए एरर है। एक बार दोबारा से क्लिक करते हैं, अभी भी ये बड़ा है। ठीक है, ट्राई करते हैं और ये देखो ये फिक्स हो गया है। और ये जो एरर है यहाँ पे हमें दिख रही है, ये पुरानी एरर है, क्योंकि हम यहाँ पे डायनेमिकली अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, डायनेमिकली अपडेट कर रहे हैं बिना पूरे पेज का रिलोड किए, इसलिए जो एरर है, ये एरर रिकॉर्ड वही पुरानी वाली एरर है, यहाँ पे दिख रही है। प्रोडक्शन मोड के अंदर ये ऐसा नहीं बिहेव करेगी। प्रोडक्शन मोड के अंदर हमें एरर का एक पॉपअप इस तरह से नहीं दिखेगा। एक बार हम इसको प्रोडक्शन मोड के अंदर रन करके देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे npm run build करूंगा और मैं ऐसा करता हूँ npm run build एंड स्टार्ट एंड npm start, इस तरह से। तो ये बिल्ड भी हो जाएगा और उसके बाद स्टार्ट भी हो जाएगा। ये बिल्ड हो चुका है और अब ये स्टार्ट भी हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं और एक बार हम पेज को रिलोड करते हैं। अभी कोई भी एरर नहीं है, हम थोड़ा ट्राई करते रहेंगे। ये देखो ये एरर आ गई। अभी यहाँ पर देखो ये लोकल होस्ट, ये मतलब जो भी एरर आ रही है ये 500 एरर है, इंटरनल सर्वर एरर, क्योंकि एक सर्वर एरर है। ठीक है, अभी हम ट्राई अगेन करते हैं। तो ये देखो यहाँ पर एकदम क्लीन तरीके से हमारी एरर फिक्स हो गई। सही है, हमने एरर्स से रिकवर करना भी सीख लिया। और ये कैसे काम कर रहा है? ये बेसिकली हमारे सर्वर तक रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है ताकि हमारे पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आए। ये रीसेट पेज जो है, ये रीसेट कंपोनेंट जो है, ये हमारे इस पेज को दोबारा से री-रेंडर करवाता है, दोबारा से री-रेंडर करवाता है। और स्टार्ट ट्रांजिशन जो है, ये क्या करता है? ये वेट करता है डेटा के आने का। ठीक है, रीसेट जो है ये तुरंत ही रीसेट कर देता है। ये एसिंक्रोनस डेटा कॉल का वेट नहीं करता है। ये स्टार्ट ट्रांजिशन क्या करेगा? वेट करेगा कि डेटा जब हमारा आ जाए तब ये प्रॉपर्ली रीसेट हो और हमारे पेज पर जो नई इन्फॉर्मेशन है वो दिख पाए। ठीक है, तो ये स्टार्ट ट्रांजिशन के बारे में अभी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये रिएक्ट से आता है, यूज राउटर नेक्स्ट नेविगेशन से आ रहा है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एरर्स से कैसे हम रिकवर कर सकते हैं बिना फुल पेज रिलोड किए हुए। हमने फुल पेज रिलोड का भी तरीका देखा, हम ट्राई अगेन बटन के अंदर हम फुल पेज रिलोड भी करवा सकते हैं, लेकिन वो उतना सही तरीका नहीं है। अगर हम क्लाइंट साइड के अंदर कर सकते हैं तो ये ज़्यादा बेटर तरीका है। ठीक है, सही है। और अपने ट्राई अगेन बटन को हम थोड़ा स्टाइल कर सकते हैं ताकि पता चले कि लोड हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे हम अनलोडिंग ला सकते हैं या फिर ट्राई अगेन कुछ मतलब बता सकते हैं ताकि यूज़र को पता चले कि हाँ वो ट्राई कर रहा है, क्लिक कर रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम रिकवर्स से हैंडल कर सकते हैं। ये नहीं करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैसे एरर्स से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहने का मेरा मतलब था। आप ऐसे ही सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।